तो हेलो यार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल मिस्टर एजुकेशन वर्ल्ड पर। सो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th वालों के लिए राजनीति शास्त्र के, ठीक है, राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो अपन यहाँ पे दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 अंकीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, है ना, इसमें सिर्फ आपको 2 अंकीय प्रश्न। एंड सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें आप लोगों को 3 अंकीय और 4 अंकीय दोनों प्रकार के प्रश्न दे देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको बहुत से शॉर्ट PDF शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वो आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड अपने फ्रेंड सभी लोगों को वीडियो को शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना पार्ट 2। ज़्यादा जल्दी कमेंट करोगे तो ज़्यादा जल्दी वीडियो आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है ना। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में वर्णित कोई 2 मौलिक तात्पर्य लिखिए। ठीक है, तात्पर्य लिखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत के कोई 2 कार्य लिखिए। चौथा क्वेश्चन आता है, पंचायत व्यवस्था के कोई 2 स्वतः स्तरों के नाम लिखिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए। फिर छठवां क्वेश्चन आता है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, कोई 2 कारण लिखिए। आप लोग 3 कारण ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे विशेषता है ना, यहाँ पे 2 इसलिए नहीं 3 करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल पे जब अपन जाते हैं लिखते समय अपन भूल जाते हैं, इसलिए कम से कम 3 आप लोग पढ़ लेना, है ना। किन्हीं 2 तो यहाँ पे भी आप लोगों को 3 प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखना है। ठीक है, नाम 3 कर लेना, है ना। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है, संविधान के कोई 3 कार्यों लिखिए। ठीक है, संविधान के कोई 3 कार्य लिखना है। फिर आता है, बेगर से क्या अभिप्राय है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। फिर 11वां क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, संघात्मक सरकार के कोई 2 गुण लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन आता है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग का क्या सुझाव था, ये अपन को बताना है। फिर 14वां क्वेश्चन आता है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर 15वां क्वेश्चन आता है अपना, साधारण विधायक के क्या तात्पर्य है। ठीक है, साधारण विधायक से क्या तात्पर्य ये बताना है। फिर पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के नाम लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। फिर आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि क्या है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। एंड अपना न्यू चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों को 11th के बाद 12th में भी अपन हेल्प करने वाले हैं ना। 18वां क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थ लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, राजनैतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। फिर इसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। फिर आता है 22वां क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्यों है। ठीक है, सॉरी क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार क्या है। फिर आते हैं 23वां क्वेश्चन कहता है अपना, प्रश्न काल क्या है, अपन को ये बताना है। फिर 25वां क्वेश्चन आता है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, ये आपका 24वां क्वेश्चन रहता है। फिर 25वां क्वेश्चन आता है, उदारवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद क्या है। तो आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन आता है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। फिर इसके बाद आते हैं अपन
प्रश्न क्रमांक 27वां, प्रश्न क्रमांक 27वां कहता है सामान्यतः क्या है। ठीक है, सामान्यतः क्या है। संसद के दो प्रमुख कार्य लिखिए। संसद भवन के दो प्रमुख कार्य, सॉरी हाँ, संसद के। फिर आता है विधि के समक्ष समानता क्या है, दल बदल क्या है। फिर इसके बाद आते हैं 29वां क्वेश्चन, अवसरों की समानता क्या है, मत देने के लिए कौन योग्य है। ठीक है, कौन योग्य है ये आपको बताना है। फिर इसके बाद आता है सामाजिक न्याय क्या है। फिर इसके अथवा में भी आ सकता है समानुपाती न्याय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। जैसे कि अभी 3 अंक की प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले, नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोगों के यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इनको अच्छी से कर लीजिए एंड कमेंट कर देना पार्ट 2, तो जल्दी हम इसके वो भी दे देंगे। एंड इसके आंसर चाहिए तो इसके आंसर्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। एंड अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।